आपको ले लो। तो मैं आपको बता दूं, साइंस ऑफ सक्सेस में जितना मैंने स्टडी किया है ना, सक्सेस केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। तो लाइफ में अनकंफर्टेबल जरूर रहना। अगर कंफर्टेबल हो गए तो सफलता आपसे कोसों दूर रह चली जाएगी। तो इसलिए अगर पूरा दिन भी खड़े होने को मिले और लगे कि आज कुछ सीख के जाओगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोगे, तो पूरे दिन भी खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Right? That's more important than anything else, right? और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, always respect females. That's the most important thing. हिंदू इंडिया में obviously हम सब जानते हैं, right? तो मेरे से खैर अभी अब मैं फीमेल के ऊपर आ रहा हूँ। मैं ज्यादा मेल्स के बारे में बोल नहीं सकता, तो फीमेल्स के ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि लोग अक्सर मेरे से भी एक चीज पूछते हैं, और हम सब लोग किसी ना किसी को प्रे करते हैं, राइट? तो लोग मुझसे भी पूछते हैं, दीपक आप किसको प्रे करते हो सबसे ज्यादा? तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, मैं केवल एक फीमेल अपनी मां को प्रे करता हूं जिसने मुझे जन्म दिया इस पृथ्वी पे, क्योंकि उससे बड़ी चीज इस पृथ्वी पे मेरे लिए और कोई है ही नहीं। चाहे वो कोई भी हो, मेरे लिए वो सबसे बड़ी वही फीमेल है मेरे लिए, जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा होगा। 9 महीने कितने दुख दर्द सहे होंगे खुद मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मेरे को भूख ना लगे तो उसने कुछ खाया होगा, जो मैं सोचता होगा अंदर वही चीज उन्होंने खाई होगी। न सर्दी, न गर्मी, न धूप, न छांव, न बारिश, न सो मेनी थिंग्स। और राइट, और कितनी पेन सही होगी वो 9 महीने, और फिर भी हंस के मुझे जन्म दिया होगा इस पृथ्वी पे। तो मैं सबसे ज्यादा हमेशा प्रे करता हूँ अपनी मदर को, जिन्होंने मुझे लिया पृथ्वी पे लेकर है। और हम बात करें वुमेन डे की, नो डाउट वुमेन से मनाते क्यों है? ये तो मनाना ही गलत है, और क्या? और मंथ भी मनाना गलत है, मैं बता रहा हूं। ईयर भी मनाना गलत है वुमेन्स के लिए। तो अरे तो 100 साल मनाने चाहिए इनके तो, राइट? ये तो खत्म ना होने वाली चीज है, क्योंकि मैं हमेशा 2 चीजें कहता हूं। पृथ्वी बनी किससे? एक फीमेल से। जस्ट वन फीमेल हैज क्रिएटेड दिस एवरीथिंग। क्योंकि जन्म तो आपने ही दिया ना। जन्म अगर आप ही नहीं देते तो शायद इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे ही सब कुछ शुरू है, मैं नहीं जानता क्या होगा, बट तो एक दिन क्यों, बट ये एक दिन भी जिसने शुरुआत की, आप में से किसी को पता है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाना शुरू कब हुआ? ये कौन, कोई मेल था, फीमेल था, जिसने इसको मनाने के लिए कहा कि मनाना चाहिए? किसी को पता है आप में से? ये फीमेल्स। कहा जाता है 100 साल से ज्यादा हो गए। एक फीमेल लॉयर थी, एडवोकेट, जिन्होंने फीमेल्स के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत कुछ किया, और उन्होंने सबसे पहले, और उनका नाम है क्लैरा ज़ेपेट्स्की, जिन्होंने कहा कि एक दिन फीमेल्स का होना चाहिए, और 8 मार्च उन्होंने चुना ये दिन केवल आप लोगों के नाम करने के लिए, राइट? ये पूरा इतिहास है 8 मार्च का, जो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, मैं कल देख रहा था सबकी रीलें, सबकी स्टोरी, सबकी डीपी, व्हाट्सएप, सब कुछ इंटरनेशनल वुमेन डे। पता किसी को नहीं है, बस ये पता हमारा दिन है भाई। मैं कल कलकत्ता में था, वहां पे तो 2500 फीमेल्स थी। मैंने उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा, कह रही सर हमें क्या फर्क पड़ता है, दिन हमारा है बस। मतलब एंड रिजल्ट से फर्क पड़ता है। कहाँ शुरुआत हुई, और मैं हमेशा कहता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज कॉल्ड हार्ड वर्क। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो कहा है, किसी ने खूब कहा है ना, जो रास्ते हैं उसमें जो मजा है वो मंजिल पे नहीं। जो रास्तों में मजा है, और जब तक अगर आपने ये जर्नी का मजा नहीं लिया तो डेस्टिनेशन बेकार होगा, क्योंकि स्टोरी नहीं होगी तो डेस्टिनेशन पे जाके करोगे क्या? और आज इस मंच पे भी जो भी, मैं या कोई भी अगर आता है, कोई भी, अभी और भी लोग आएंगे, अगर उनकी भी स्टोरी है तभी आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर स्टोरी नहीं है तो कोई शायद इंस्पिरेशन भी नहीं है। तो इसलिए सक्सेस के लिए एक स्टोरी होना भी बहुत जरूरी है। 8 मार्च और एक फीमेल ने पूरे पृथ्वी में ये 8 मार्च फेमस कर दिया। जस्ट इमेजिन, वो भी एक फीमेल। क्या कर सकते हो आप? केवल मैं आप 1 घंटा लूंगा, और 1 घंटे में पता है क्या करूंगा? केवल आपको दिखा के चला जाऊंगा। मुझे और कुछ दिखाने की जरूरत थोड़ी है, मुझे तो केवल आपको दिखाना है कि आप हो कौन। क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूं बहुत ज्यादा, तो बहुत लोगों से मैं मिलता हूं,
और जो चीजें आज आप लोगों के सामने यहाँ रखूंगा वो केवल एक चीज बताएंगी कि फीमेल क्या कर सकती है। नाम याद आता है मुझे 1980s में, एक नाम पीटी उषा, नाम याद है आपको? 100 करोड़ की जनता थी तब हिंदुस्तान में, तकरीबन होगी। एक गोल्ड मेडल आता था और कौन लेके आता था वो? और इंडिया को एक गोल्ड मेडल भी दिलाने वाली एक फीमेल होती थी और इंडिया गर्व करता था उस पे, उस फीमेल पे। हाँ, वो बात अलग थी, एक गोल्ड मेडल के कारण भी हम नीचे से फर्स्ट आते थे, बट वो भी एक फीमेल पूरे इंडिया का नाम बदनाम ना हो इसलिए मेहनत करती थी, इसलिए रातें शायद सोती भी नहीं थी। और मुझे एक कहानी याद है पीटी उषा की। एक बार वो सेकंड आई थी, गोल्ड नहीं मिल पाया था, तो ब्रॉन्ज या कुछ सिल्वर मिला होगा उन्हें, तो उनके स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम थी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने इतना काम किया इन सब चीजों पे कि इंडिया का नाम आगे बढ़े, एक गोल्ड मेडल और वो भी एक फीमेल। मैं अमेरिका में था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक फीमेल बैठी हुई थी। तो उसने मेरे जैसा हैंडसम लड़का देखा तो पूछ लिया नाम क्या है, तो मैंने बताया अपना नाम, मैंने कहा माय नेम इज दीपक सूद। उसने बोला ओह इज दैट व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम? तो मैंने उसने मेरे कंट्री का नाम पूछा, तो जैसे मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, तो उसने पता है क्या जवाब दिया? ओह कल्पना चावला कंट्री। कैन यू बिलीव इट? इंडिया नहीं जानते लोग, कल्पना चावला जानते हैं, एक फीमेल जानते हैं, एक इंडिया का नाम बाद में, बट फीमेल का नाम पहले। आप में कितने लोगों ने कल्पना चावला की स्टोरी पढ़ी है? वाओ, कल्पना चावला कहां पैदा हुई थी, कोई मुझे बताएगा? ये स्टोरी पढ़ी है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कहां पैदा हुई ये किसी को पता है? खड़े होके किसी को, शायद यहाँ पे किसी को कोई गूगल तो चलाना जानता होगा। हरियाणा। अरे चुप रहो, तुक्का मारने वालों की तो लाइन लगी हुई है। करनाल, एक छोटा सा गांव जहां पे उन्होंने स्टडी किया, उसकी टीचरों से जाके आज मिलो। वो किसी ने खूब कहा है कि जिसको सफल होना होता है ना, उसकी बचपन से ही हरकतें अलग होती हैं। और आज भी टीचर से जाके मिलोगे करनाल के स्कूल में जहां वो पढ़ती थी, वो टीचर्स आज भी बता देंगे आपको कि जब वो छोटी बच्ची थी तब से वो कहती थी मुझे इस ग्रह पे, इस पृथ्वी पे नहीं रहना, मुझे तो दूसरी जगह रहना है। जस्ट इमेजिन वन फीमेल। और जब वो जा रही थी, जब वो नासा में गई और अंतरिक्ष में जाने के लिए बैठी, तो उनसे 2 पेपर साइन कराए गए और 2 पेपर उसमें लिखा था कि आपकी डेथ हो सकती है। सिंपल, अब जा रहे हो, आपकी डेथ हो सकती है, आप हो कौन? मैं केवल 1 घंटे में आपको दिखा के चला जाऊंगा। कल्पना चावला को बोला गया कि आप जा तो रहे हो, आपकी डेथ हो सकती है। तो कल्पना चावला ने मना भी तो कर सकती थी। तो कल्पना चावला ने आंसर दिया, 2 रीजन है मैं क्या ऊपर जा रही हूं, यहां पे दूसरे अंतरिक्ष में जाना चाहूंगी। तो उन्होंने बोला क्या रीजन है जो आप अंतरिक्ष में जाना चाहोगे? उन्होंने कहा पहला रीजन कि मैं ऐसी पहली भारतीय महिला बनना चाहती हूं कि प्राउड फीमेल कि जो दूसरे ग्रह पे यानी कि अंतरिक्ष में जाए। अमेजिंग भाई, कोई भी चाहेगा फर्स्ट महिला, फर्स्ट फीमेल, राइट? उन्होंने ऑप्ट किया। उन्होंने कहा जो दूसरा क्या रीजन है? अब दूसरा क्या रीजन है जो जाना चाहती हो? उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गई तो एक इंसान की जान भी तो बचा जाऊंगी। एक इंसान की जान भी अगर मैं मर गई तो मैं ही मरूंगी ना, कोई और ना मरे, इससे अच्छा बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं। आप हो कौन? मैं केवल 1 घंटे में आपको दिखा के चला जाऊंगा कि आप हो कौन। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ये चीज जिस दिन आपने समझ ली, हम सब बातें करते हैं इक्वालिटी, दिस दैट, ये सब बातें बहुत जायज है, नो डाउट अबाउट इट, बट जस्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि पावर क्या है फीमेल की। ये पूरी पृथ्वी बना दी, सब कुछ कर दिया इस पृथ्वी पे, हर चीज में अगर आप बात करें, और मैं लिख के दे सकता हूं, मैं तकरीबन 70-80 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, अलग अलग बिजनेस, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ट्रैवल करता हूं तो लोगों से भी मिलता हूं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, हम उस कंट्री से हैं, पहले तो हम सब जानते हैं, राइट, कि जिस कंट्री में एक फीमेल का पैदा होना ही अच्छा नहीं माना जाता।
जहां पे कहा जाता था कि फीमेल पैदा हो रही है, यार ये क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, राइट। और यही कंट्री में लड़का पैदा हो तो वंश आगे बढ़ाना थॉट प्रोसेस था। और खैर मैं 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं, बट लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए भी 10वीं 12वीं राइट मैक्सिमम, या अगर कोई जॉब करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, पॉसिबल ही नहीं है। 2000 से पहले इतिहास उठा के देख लीजिए इंडिया का। मैं तो 1980s की बात कर रहा हूं कि क्या इंडिया था उस वक्त तक। बट हाँ, इसका दूसरा पार्ट मैं बताने वाला हूं। लास्ट 25 साल तो मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं, तो एक चीज मैं लिख के दे सकता हूं, जितना 25 साल में इंडियन फीमेल्स ने अपने आप को ग्रो किया है, पूरे वर्ल्ड में आपको किसी फीमेल ने ग्रो नहीं किया जितना इंडियन फीमेल ने आज वर्ल्ड में ग्रो। और ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फीमेल्स ने अपनी सोच को बदला है। वो केवल उस थॉट प्रोसेस से नहीं रह गई कि मेरे को एक घर की किचन में ही रहना है, या मेरे केवल गृहस्थी मेरी वाइफ और मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे या पेरेंट्स ही हैं। और धीरे 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 ऐसी फीमेल्स इंडिया में आई, सुधा मूर्ति से लेके हिमा दास से लेके या मैरी कॉम से लेके, नंबर ऑफ फीमेल्स जिन्होंने पूरे, जहां उनके पास कुछ भी नहीं था, राइट, कि जब हमने नेशनल एंथम, ये वुमेन एंथम बना रहे थे, तो उसमें एक लाइन है, रह के जमीन पे आसमां छुआ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रहना जमीन पे ही है, बट छुआ क्या है, कि पेशेंस में बात करो फीमेल, स्टेबिलिटी में बात करो फीमेल्स, लॉन्ग टर्म बात करो फीमेल्स, किसी चीज में भी आप पेशेंस में बात करो फीमेल्स, और आज की डेट में तो स्टडी में बात करो, एजुकेशन में बात करो फीमेल्स। कितना चेंज किया है आप लोगों ने, नो डाउट थैंक्स कहना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, हार्ड टाइम ऑब्वियसली बहुत था इंडियन फीमेल्स के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं, बट धीरे 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 कितनी चीजें चेंज हुई। बहुत प्राउड होता है को फाउंडर ऑफ वेस्टीज। 2004 में जब हम लोगों ने वेस्टीज की शुरुआत की, तो पहला क्वेश्चन था हमारी जिंदगी में, और मैं हमेशा एमडी सर के पास जाके पूछता था एमडी सर से कि सर हमें वेस्टीज शुरू करने की जरूरत ही क्यों है, क्या करना है हमें वेस्टीज शुरू करके। क्योंकि हम तीनों, मैं एमडी और कवर, अपने बिल सेट थे, हम लोग, हम अपने अपने चीजों में थे, अच्छा पैसा कमाते थे, लाइफ बहुत सही थी, और जरूरत ही नहीं थी हमें वेस्टीज लॉन्च करने की। और एक एमडी सर के आंसर ने वो पूरा पैशन या एनर्जी या कुछ भी कह लीजिए वो जगा दिया, और एमडी सर ने एक ही आंसर दिया कि दीपक, हमें लोगों की जिंदगियों को चेंज करने के लिए वेस्टीज को लॉन्च करना है, केवल वेस्टीज को लोगों की जिंदगी। और आज बहुत प्राउड होता है, बहुत प्राउड होता है, नंबर ऑफ, आज भी ये हॉल खचाखच भरा है ना, ये सबूत है कि 21 साल आज वेस्टीज को हो गए। कल कैलकाटा में था, पांव रखने की जगह नहीं थी वहां, हैदराबाद में था अभी 4 हफ्ते पहले, पागलपन जो आप देख सकते हो, तो आज देखो, चाहे वारंगल हो, छोटी से छोटी जगहों पे हजारों हजारों हजारों, रादर अभी तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, फीमेल्स, अभी तो मेल्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। और इन 21 सालों में जितना एम्पावरमेंट वेस्टीज ने एम्पावर किया है, नो डाउट वुमेन मेल सबको हेड्स ऑफ। बट 2014-15 के बाद अब एमडी सर ने बोला दीपक कि जब इंडिया आज 2020 में एक यंग कंट्री बन जाएगा, और मेजरली यूथ और वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स इंडिया में हमेशा पीछे रही, तकरीबन 48% हिंदुस्तान में फीमेल्स हैं, 52% मेल्स हैं। और आज का डेटा भी ये कहता है कि आज भी इंडियन फीमेल्स, आज की डेट में भी तकरीबन 20-25% ही इंडियन फीमेल्स हैं जो आज अपने अपने घरों से बाहर निकली हैं, कुछ कर रही हैं, और थैंक गॉड उसमें सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का हाथ है, राइट, सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का हाथ है, जिसके कारण आज फीमेल अपने घरों से बाहर निकली है। और नो डाउट उसमें वेस्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 21 सालों में आज बहुत प्राउड होता है कि 5 करोड़ से ज्यादा फैमिली वेस्टीज परिवार में ज्वाइन हो चुकी है, वेस्टीज परिवार में। और दूसरा प्राउड ये होता है कि उसमें तकरीबन 40% महिलाएं हैं, 40% फीमेल। और ये बताता है कि आज फीमेल्स रखना पाओ तो जमीन पे ही है, बट वो छूना क्या चाहती है, एब्सोल्युटली वो अपने ड्रीम्स को बदलना चाहती है। मैं अभी गुवाहाटी में था, एक फीमेल से मिला, चटाई बनाती थी, वो चटाई 25 रुपए की एक चटाई बेचती थी, और घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, पूरे महीने में 2500 रुपए उसके पास आते थे, बस 2500। वो 100 चटाइयां भी बना लेती थी, तो 25 रुपए की एक, तो 2500 रुपए पूरे महीने में। घर कैसे चलता था मतलब पूछिए मत। और बहुत
जब वो आए मंच पे और मैंने उनकी कहानी पूछी, पिछले अभी 3 महीने हाईएस्ट चेक उन्होंने बताया 1,87,000 रुपीज। मैं वारंगल था, वारंगल में एक फीमेल से मिला, स्कूल में आया का काम करती थी वो स्कूल में चाहे टॉयलेट साफ करना है, स्कूल साफ करना है, वो काम करती थी। और किसी टीचर ने जस्ट बताया कि भैया ऐसे आप वेस्टीज कर सकते हो, प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। हाईएस्ट चेक 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। यही नहीं, गाड़ी ली, मैंने कहा चलानी आती है, कहती ड्राइवर रखा है। मैंने कहा ड्राइवर रखा है कि किसको? कह रहे पति को। Males, so sorry. Sometimes we have to do that also. Right? Part of life. But this is a fact. मैं कितनी महिलाओं, रादर मैं कितने मेल्स को ऐसा जानता हूं जो आज प्राउड महसूस करते हैं क्योंकि उनकी वाइफ आज कहां से कहां पहुंच चुकी है। और नो डाउट एम्पावरिंग वुमेन तो यही आंसर है ना दोस्तों। किस तरीके से लोगों की, फीमेल्स की जिंदगी वेस्टीज में चेंज हुई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज इतनी फैमिलीज यहाँ पे, इतनी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं तो, और कहीं चले जाओ आप, और कितने एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं यहां पे भी कितने ही एग्जाम्पल होंगे। बट एक लड़की के बारे में बताऊंगा। यूपी में एक छोटा सा गांव में बरेली, नाम सुना हुआ है आपने? वहां पे पैदा हुई और बचपन से ही ख्वाब आसमान छूने का, एक्ट्रेस बनने का, बॉम्बे आने का, यही आना था उसे, बॉम्बे। और छोटे से परिवार से, ज्यादा बहुत बड़े परिवार से भी नहीं, बट बहुत मेहनत और जस्ट बॉम्बे पहुंची। बॉलीवुड में सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनी एक टाइम की, सबसे बड़ी एक्ट्रेस, राइट। बट बॉलीवुड में भी ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बॉलीवुड नहीं बना, मेरे लिए तो अब हॉलीवुड बना है, मैं हॉलीवुड में जाऊंगी। और आज वो हॉलीवुड की वो बहुत टॉप एक्ट्रेस बन चुकी है, जस्ट फ्रॉम इंडिया। मैं किसी और की नहीं, प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन। सुधा मूर्ति, जिन्होंने पेप्सी को इंडिया में लॉन्च किया 1992 में, चेन्नई के एक छोटे से गांव में। हिमा दास की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से गांव में। मैरी कॉम की बात करूं, इंडियन फीमेल्स का मुझे कभी समझ नहीं आया वैसे कि शादी कैसे करती है, बट ठीक है, राइट। मैरी कॉम बॉक्सिंग करना चाहती थी, फादर ने बोला नहीं, बॉक्सिंग लड़कियों के लिए बनी नहीं। तो उसने कहा क्यों नहीं बनी, जब लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? उसने कहा एक मुक्का पड़ेगा, शादी कौन करेगा, राइट। तो मैरी कॉम का एक ही आंसर था, जो मुझे चुनेगा मैं उससे कभी शादी करूंगी नहीं, जिसे मैं चुनूंगी मैं तो उसी से शादी करूंगी। तो आपको बनना है तो कुछ ऐसा बनना है ना, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग। कल दिल्ली में एक इवेंट था और लेट्स कांग्रेचुलेट दीपल, कहां है दीपल, एक मिनट खड़े हो जाइए। लेट्स कांग्रेचुलेट दीपल, कल इनको एक बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है, राइट। दिल्ली में बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है, ये लेके आइए। क्या अवार्ड है खुद आके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जस्ट वांटेड टू कांग्रेचुलेट, कल बहुत सारे मिनिस्टर, सीएम थे, 2 सीएम, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी थी, स्मृति ईरानी जी थी, और पुष्कर धामी जी थे, उत्तराखंड के सीएम जो थे। और जब इन्हें अवार्ड मिला कि डायरेक्ट सेलिंग में, और कल जो मैं डेटा अब आपको बता रहा हूं, केवल कुछ चीजें बताऊंगा। क्या बता रहा हूं? अगेन आपको दिखा रहा हूं और फ्यूचर बता रहा हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग इस वक्त वर्ल्ड वाइड तकरीबन 16 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। 16 लाख करोड़ ये बिजनेस कितना है आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड का मैं बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का। इंडिया में 2022 के आंकड़े में सबको पता है 23,000-24,000 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज। 1996 में इंडस्ट्री इंडिया में आई और 96 से 2001 तक 1,000 करोड़ की थी, और 2001 से 2022 तक ये 23,000 करोड़ की, यानी कि 22 गुना बढ़ी। नेक्स्ट 10 इयर्स आपको पता है ये इंडस्ट्री कितने की हो जाएगी? आज ये 22-23,000 करोड़ की है, नेक्स्ट 10 इयर्स में कहा जा रहा है मिनिमम ये अगर 5% भी मल्टीप्लाई हुआ तो आप लगा लीजिए 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। 1.25 लाख। और ये 100% है। क्यों? इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 3rd की बात चल रही है। ये 3rd की, आप सोच नहीं सकते आने वाले 10 सालों में आपके पास कितना पैसा होगा। आज से 10 साल पहले 2010 की बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए सफिशिएंट होते थे घर चलाने के लिए, और आज 1 लाख।
आज 1 लाख भी कम पड़ रहा है। जहां 2005 में 10,000 15,000 रुपए भी बहुत होते थे, बट आज 1 लाख भी कम पड़ रहा है। सोच के देखिए 2035-40 में क्या होगा। बट उसी हिसाब से जो कहा जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग जो मल्टीप्लाई आज 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी हुई तो लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी 2030 के बाद। और मैं बस बता दूं, नेक्स्ट 15 इयर्स इज द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। ये जो 15 साल जो आने वाले हैं, ये आप सब लोगों के लिए गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ है। इसके अच्छा टाइम इस पृथ्वी पे इंडियंस के लिए नहीं आएगा। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि यंग इंडिया है। 66% पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान की तकरीबन 90 करोड़ लोग यंग हैं, 35 साल से कम उम्र के। बट ये 15 साल बाद क्या होंगे? तो ओल्ड में बदल जाएंगे। जो 25 का है वो 40 का होगा, जो 30 का है वो 45 का होगा, और जो 35 का है वो 50 का होगा। राइट? धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ये 15 साल आपके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम, क्योंकि सब यंग है और यंग एनर्जी, पैशन, हर चीज आज हमारे पास है। बट यस, यंग में एक ही प्रॉब्लम होती है, उछलते बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए माँ बाप भी तो आते हैं ना, इसीलिए माँ बाप का भी तो काम होता है। अगर बच्चा गलत करने जा रहा है तो सिखाएगा कौन? एब्सोल्युटली ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि छोड़ दो, ये आप उसे समझाओ, क्योंकि ये है तो आपकी डाउनलाइन और कोई नहीं। ये आपका ही पार्ट है, ये आपका ही पार्ट है। आपका बच्चा भी तो आज यंग है। अगर वो भी 20, 22, 25 साल का है तो वो भी कुछ उछल कूद बचा रहा होगा, वो भी 50 चीजें कर रहा होगा। तो आप उसे क्या छोड़ देंगे अगर वो गलत डायरेक्शन में जाएगा? और मैं बार बार बोलता हूं, ये फीमेल की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मेल पल्ला झाड़ने में आसान है। वो 1 मिनट लगाते हैं, अरे मैं तो बिजी हूं। राइट? बट फीमेल्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर मैं बात करूं, 55% इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग है वो फीमेल्स के द्वारा चलती है। 22-23 हजार करोड़ में ऑन एन एवरेज तकरीबन 13-14 हजार करोड़ केवल फीमेल्स ये बिजनेस करती हैं इंडिया में। ऑन एन एवरेज इतना बड़ा व्यापार आज केवल फीमेल्स के द्वारा हो रहा है इंडिया में। कोई भी बड़ी, मैं टोटल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, और इंडिया में अगर मैं बताऊं तो आज जो हम बात कर रहे हैं एम्पावरिंग फीमेल्स की, नेक्स्ट पहले ये वीडियो देखते हैं जिस फीमेल के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका। You have to be like water. Learn to be like water, fit, adaptable, fit into any vessel, have a sense of calm, have a sense of patience. But ambition is extremely important. And I don't just say this to girls, I say this to boys and girls. Just everyone who wants to be able to have a purpose in life, have an ambition, have the guts to find your glory. It's extremely important to have guts, to have conviction, to be able to say that, this is what I want and I want to achieve it. I learned it from the very, very strong people in my family that I looked up to, that showed me that it doesn't matter what your circumstances are, it matters how large your dreams are. And I have really large dreams. There's something about knowledge. There's something about if you learn, even if you don't know something, if you have an ambition to be somewhere, if you prepare yourself, you have the ability to be better than everyone else. I like to be prepared for everything, even if it's an interview, even if I'm going for a red carpet, even if something is trivial to someone. Honesty is very important in relationships, whether it's with friends, whether it's with family, whether it's with a loved one, whether it's in a romantic relationship. I think being real to what you really are feeling is very important. And a lot of people don't have the guts to do that because we are always pretending to be a certain way so that we can maintain a relationship. But I think the healthiest relationships. Right. The most important, प्रियंका चोपड़ा, उसने पता है एक लाइन बोली, कहा कि अगर इस पृथ्वी पे कोई भी काम कोई भी कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो सिंपल रहता है। पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? तो मेरे साथ एक लाइन बोल सकती हैं ऑल फीमेल्स? आई कैन डू इट टू। मैं भी कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। तो जितनी फीमेल्स हैं वो सारी मेरे साथ बोलेंगी, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। एक बार जोर से पूरी तरह, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ये आपको किसी और को नहीं बोलना है, ये अपने आप को बोलना है। मैं तो केवल आपको दिखाना है, वो आपको ये मैं केवल बता रहा हूं क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई भी काम हुआ है वो सब फीमेल्स ने की है। इतने ऐसे बहुत, एक बार डिबेट भी हो गई थी मेल फीमेल में, तो पता चला कि भाई सारे काम, इस पृथ्वी के सारे काम कौन कर सकता है 100%, तो वो आंसर आया फीमेल, मेल नहीं।
मेल कई काम है जो नहीं कर सकते।